व्यापारी और उसका पुत्र तेजी से मंदिर की ओर भागते हुए जाते हैं। उधर चुड़ैल भी बहुत गुस्से में होती है। रुक जाओ, आज तुमको मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता। क्या भागकर तुम अपनी जान बचा सकते हो? मैं तुमको पाताल से भी ढूंढ लूंगी। पंडित जी, हमें बचाओ, हमारी मदद करो। वो हमें मार डालेगी पंडित जी, हमें बचाइए। अरे रुको, सांस तो ले लो। अगर हमने सांस लिया तो वो चुड़ैल हम दोनों का सांस निकाल लेगी। चुड़ैल? तुम किस चुड़ैल की बात कर रहे हो? पंडित जी, हमारी कार से टकराकर एक औरत की मौत हो गई, उसके बाद वह चुड़ैल बन गई और अब वो हमारे पूरे परिवार की जान की दुश्मन बन गई है। वो हमारा पीछा करते करते यहाँ आने वाली ही होगी। बाहर निकलो, अंदर क्यों छुपे बैठे हो? तुमको मारकर ही मुझे शांति मिल सकती है। बाहर निकलो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आओ, अब उस चुड़ैल के पास चलते हैं। वे तीनों चुड़ैल के पास आते हैं। ऐ चुड़ैल, भाग जा यहाँ से, अन्यथा एक ही मंत्र से तुझे भस्म कर दूंगा। लगता है तुझे भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। क्या कोई जानबूझकर एक्सीडेंट करता है? तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। अब तुम्हें मुक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। खामोश, जब तक मैं इन जालिमों को मार नहीं देती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुझे मारने का अधिकार किसने दिया? चली जा यहाँ से और जाकर मुक्ति का मार्ग तलाश कर। जब तक मैं इस मोटू को इसके परिवार सहित खत्म नहीं कर दूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तू कुछ भी कर सकती है तो जरा इस बोतल के अंदर जाकर तो दिखा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तुझे अभी इस बोतल में जाकर दिखाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही बोतल के अंदर जाती है, पंडित जी बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देते हैं। पंडित जी, ये चुड़ैल तो बड़ी ही बेवकूफ निकली। पुजारी, तूने इस बोतल का मुंह क्यों बंद कर दिया? इसका मुंह खोल, मुझे बाहर निकलना है। अब तुझे हमेशा इसी बोतल में रहना पड़ेगा। तू तो बड़ी ही बेवकूफ चुड़ैल निकली। अब आप दोनों अपने घर निश्चित होकर जाओ। अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंडित, तूने मेरे साथ धोखा किया है। अभी भी वक्त है, मुझे आजाद कर दे, वरना जिस दिन मैं इस बोतल से बाहर निकलूंगी मैं तुझे इस दुनिया से निकाल दूंगी। तू इस बोतल से बाहर निकलेगी तब ना। इधर व्यापारी और उसका पुत्र तेजी से अपने घर जा रहे थे। सेठ जी, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाके भाई, आज तो बाल बाल बचे। एक चुड़ैल हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी, जिसे पंडित जी ने अपनी समझदारी से बोतल में कैद कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। अच्छा बाके भाई, चलता हूँ, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। इस सेठ ने तो कुछ ही समय में बहुत तरक्की कर ली। इसके परिवार को बर्बाद करने का ये तो बहुत अच्छा मौका है, कुछ करना पड़ेगा। आप आ गए? क्या पंडित जी ने कुछ मदद की? ऊपर वाले का शुक्र है, पंडित जी ने उस चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लिया है। उस चुड़ैल की मुक्ति के लिए उसके मृत शरीर को अग्नि के हवाले करना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कहती हो, हमें उस सुनैना के मृत शरीर को अग्नि देनी चाहिए। तो ठीक है, मैं और प्रकाश उसके शरीर को अग्नि के हवाले करके आते हैं। व्यापारी और उसका पुत्र सुनैना के मृत शरीर को अग्नि देने के लिए चले जाते हैं। व्यापारी और उसका पुत्र सुनैना के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं। बेटा, इस बेचारी औरत को तो अग्नि के सुपुर्द कर दिया।
अब मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा। पिताजी, क्या आप मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर नहीं जाओगे? बेटा, तुम घर पर ही रहो, मैं अकेला ही उस डील को कर लूँगा। और हाँ, मैं 4-5 महीने बाद ही लौटूंगा। तुम घर में अपनी माँ और बहू का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बेटा प्रकाश, तुम अकेले? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहीं उस चुड़ैल ने तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मर्द औरत को अग्नि देकर वो दिल्ली चले गए। कह रहे थे कि 4-5 महीने बाद वापस आऊँगा। प्रभु की कृपा से फिर से पहले जैसा हो गया। 3 महीने बाद व्यापारी के घर एक चांद जैसी खूबसूरत बच्ची जन्म लेती है। माँ, पिताजी को भी फोन करके बताइए ना कि हमारे घर यहाँ नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। हाँ शकुंतला, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आज एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? जल्दी सुनाओ शकुंतला, काफी दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। आप दादा बन गए। हमारे यहाँ एक चांद से भी प्यारी बच्ची ने जन्म लिया है। क्या कहा? मैं दादा बन गया? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अपनी पोती को देखने के लिए जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं कल ही यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत सा काम करना है। अगले दिन व्यापारी दिल्ली से अपने घर के लिए निकलता है। व्यापारी बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द अपने घर जाकर अपनी प्यारी सी पोती को अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहता था, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अचानक व्यापारी की कार एक ट्रक से टकरा जाती है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर रमन बोल रहा हूँ। सेठ जी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई है। आप जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुँचे। ठीक है, मैं बस कुछ ही समय में पहुंचती हूँ। बहू, तुम्हारे ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहीं जा रही हूँ। प्रकाश कहाँ है? वो भी साथ चलता। वो तो मार्केट किसी काम से गए हैं, तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना बेटी। शकुंतला शीघ्र ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। सेठ जी की मृत्यु देखकर शकुंतला रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र कार पर पड़ती है जिस पर खून से लिखा था सुनैना। अब शकुंतला जान चुकी थी कि यह दुर्घटना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। तो क्या सुनैना फिर से वापस आ गई? आखिर कैसे? और अब उसका अगला शिकार कौन होगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग जरूर देखें।